हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और आज की ये वीडियो है राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, केवल शेखावाटी को और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम शेखावाटी और उनकी एग्ज़ाम है वो फिक्स कर दी गई है। और मोहनलाल सुखाड़िया की 25 तारीख से है और शेखावाटी की जो एग्ज़ाम है वो 2 सितंबर से होने वाली है। अब इसके अलावा राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा हो, ब्रज हो, मत्स्य हो, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका भी जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है सेकेंड ईयर का वो कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए सिंपल आपको ये करना है कि आज से ही, अभी से ही आपको सेकेंड ईयर की जो तैयारी है वो शानदार तरीके से स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे बच्चों का सवाल आता है कि सर हम कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों ने तो हमारे चैनल से सेकेंड ईयर का जो मैंने पढ़ा रखा है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको छोटी सी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि सिंपली हमारे पास जो सेकेंड ईयर के फिजिक्स और मैथ के वीडियो पड़े हैं उनको स्टार्टिंग से देखना चालू कर दीजिए। आपके पास ये सपोज करके चलिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का आपके पास टाइम है। अब 1 महीने में आप आराम से जितनी मैंने लेक्चर करवा रखे हैं, फिजिक्स में 3 पेपर और मैथ के 3 पेपर, उन 3 पेपरों को आप आराम से कवर कर सकते हो। एक दिन में अगर आप 3-3, 4-4 लेक्चर कवर करिए, स्पीड को तेज़ कीजिए, डबल करिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, इस टाइम पे आप लेक्चर दोबारा थोड़ी ले रहे हो, ठीक है। तो आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपका काम अब ये होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो ब्रज से हो, चाहे मत्स्य से हो, चाहे कोटा से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मेरे पास अब कमेंट नहीं आने चाहिए कि सर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। एग्ज़ाम आपकी होगी और इसका निर्णय है वो 1 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से, आज से ही तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और तैयारी कहाँ से करोगे आपको मैंने बता ही दिया है। और कई बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, रियल एनालिसिस की 4th यूनिट डालिए, सेकंड डालिए। अरे भाई, सारे नोट्स मैंने जितने मैंने वहाँ पे चैनल पे करवा रखा है ना, जितना मैटर मैंने करवा रखा है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वो नहीं खुलता है, नहीं चलता है, सीधा जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे जाके आपको बीएससी प्रो क्लास सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए आप। तो वहाँ पे ऊपर की तरफ जाओगे, आप स्क्रॉल करोगे ऊपर की तरफ, तो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। उस पर नाम भी लिख रखा है बाकायदा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्मो है, या फिर मैथमेटिकल है, या रियल है, सब कुछ नाम मैंने लिख रखा है। बस आप थोड़ा खोजो तो सही, मेहनत करो आप थोड़ी सी, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि सभी को आज से ही सारी क्लासेज स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट कर दो। जिसने ले रखी है वो भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एक एक चीज़ों को वापस से डीपली पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि मैं आपको बोल देता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले, सुनो ध्यान से, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप को पहले महत्व दिया था और अभी तक उस पैटर्न को बदला नहीं है। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि आपका जो पेपर हो डेस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि अभी तक जो चांस हैं वो ऑब्जेक्टिव के ही हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आ जाती है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको चीज़ों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। अरे भैया, ऑब्जेक्टिव है वो डेस्क्रिप्टिव से भी ख़राब है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या है भाई, 4 ऑप्शन दे देगा, अब बताओ, अब आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी हल्के मत लो, इसलिए चीज़ों को डीपली पढ़ो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ में, फिजिक्स में सारी क्लासेज वापस से लेना चालू कर दो। नहीं तो डेस्क्रिप्टिव पेपर आ गया तो चलो कर दोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ गया तो फिर आपको हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए हल्के में मतलब पेपर को, थर्ड ईयर का पेपर आपने देखा कि थर्ड ईयर के जो पेपर हुए थे उसमें ऐसा पेपर आया था कि बच्चे बोले सर आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कुछ आया ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर तो सिंपल आया था लेकिन उसको घुमा फिरा के दे दिया, ठीक है, समझ रहे बात को। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे जो सो रहे हैं वो जग जाइए और जो मेहनत कर रहे हैं वो डबल कर दीजिए। यानी कि अब आपको दिन में कम से कम 9 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली, ठीक है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया है, चलो आप ऐसे करो, आज कल में एंजॉय करो, ठीक है, और फिर आप रक्षाबंधन के बाद चालू कर दीजिए, और अगर हो सके तो आज से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा यही एडवाइस आपको है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अब बच्चे बोले सर सेकेंड ईयर का कुछ पढ़ाओ, मैटर रह गया है, मैथमेटिकल फिजिक्स में रह गया है थोड़ा सा, तो मैं उसको कवर करवा दूंगा और मैं आप सभी का प्रॉपर रिवीजन भी करवाऊंगा। वो 25 अगस्त के समथिंग में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे क्लास लेना तैयार कर दीजिए और शुरू कर दीजिए। और शेखावाटी वाले बच्चे बोल रहे हैं सर हमें भी थोड़ा वो टॉपिक रह गए हैं,
भाई देखो नोट्स के माध्यम से मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अब एंड टाइम पे आप बोलोगे सर अब ये करवा दो वो करवा दो, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता तो सेकेंड ईयर की फ़ीस ले लेता बच्चों से, बोल देता मैं कोर्स करवा रखा है, लेकिन वो झंझट नहीं पालना अपन को। ठीक है, जितनी है उतनी है भाई, वीडियो साफ से मैंने बोल दिया आपको। और मैं अब तैयारी करवा रहा हूँ आपको 25 तारीख सेकेंड ईयर की क्लासें अपन स्टार्ट करेंगे। जो रह गया टॉपिक वो अपन करवा देंगे, और मैराथन क्लासेस चलाएंगे, फिर अपन रिवीजन करेंगे 3-3 4-4 घंटे, एक यूनिट ख़त्म। बस आप आराम से फ़ोन को सामने रखिए, नोट्स आपके साथ में हैं ही, बस आप फटाफट रिवीजन करिए, आपका पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगा। इसलिए आपको क्लासेस लेना ज़रूरी है, पहले एक बार तो लो क्लास, तो इसलिए फटाफट आप सारी क्लासेज हैं वो दोबारा से लेने स्टार्ट कर दीजिए, यही मेरी एडवाइस है। और सभी बच्चा पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है भाई, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 1 महीने का टाइम आपके पास में है, और मान के चले आपके पास 1 महीने का टाइम है, क्या पता राजस्थान से जल्दी ही अपना पेपर पैटर्न निकाल दे और एग्ज़ाम टाइम टेबल निकाल दे, तो जल्दी भी हो सकती हैं, लेकिन चांसेस हैं कि 1 महीने का टाइम आपके पास है। तो आप सभी आज से ही अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मेरे साथ सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।